हेलो स्टूडेंट्स, एडु फ्यूचर पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्लाज्मोडियम के बारे में। हम लोगों ने इसके पहले प्रोटोजोआस के वेरियस क्लासेस को मैंने आपको बता दिया था और उससे रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको दे दिए थे इसके पिछले वीडियो में। आज का जो वीडियो हमारा होने जा रहा है वो स्पेशली होने जा रहा है प्लाज्मोडियम के बारे में। दैट इज़ अ काइंड ऑफ स्पोरोजोआ, जिसमें कि लोकोमोटरी ऑर्गन बहुत वेल डेवलप नहीं होता, या फिर कह सकते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन होता ही नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? स्पोरोजोआ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, दैट इज प्लाज्मोडियम, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मलेरियल पैरासाइट। देखो, ऐसे तो प्लाज्मोडियम के बारे में कहा जाता है कि लगभग प्लाज्मोडियम के 60 स्पीसीज नोन है। हाउ मेनी? About 60 species known है ना। लगभग 60 स्पेसीज इसके बारे में पता है, लेकिन आउट ऑफ दैट 60 स्पेसीज ओनली 4 स्पेसीज काउजेज डिजीज, दैट इज मलेरिया इन ह्यूमन। अगर हम लोग बात करते हैं इन ह्यूमन के बारे में बात करते हैं तो 4 स्पेसीज काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं जो डिफरेंट टाइप के मलेरिया काउज करते हैं ह्यूमन में। वो स्पेसीज को अगर हम लोग बताएं तो एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, काफ़ी कॉमन स्पेसीज माना जाता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। इसके बाद आता है प्लाज्मोडियम ओवेल, ओके। फिर होता है प्लाज्मोडियम मैलेरी, ओके, प्लाज्मोडियम मैलेरी। और फाइनली एक स्पेसीज है दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। क्या है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक ना। स्पेशली ये स्पेसीज कुछ ज़्यादा मतलब मैलिगेंट मलेरिया काउज करता है, जिसको हम लोग सेरेब्रल मलेरिया भी बोलते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल मलेरिया, ओके। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, स्पोरोजोआ का जो मतलब कह सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, स्पोरोजोआ में स्पेशली मलेरियल पैरासाइट का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा है भाई? तो ये है इंडो पैरासाइट, स्पेशली सेल लेवल का पैरासाइट है। ये सेल लेवल का पैरासाइट है ना, सेलुलर लेवल पे डैमेजिंग काउज करता है। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान देना है कि ये कैसा पैरासाइट है, तो ये है डाइजेनेटिक पैरासाइट। कैसा पैरासाइट है? डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक कहने का मतलब टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इट रिक्वायर 2 होस्ट, 2 होस्ट का रिक्वायरमेंट चाहिए इसको। तो एक हो जाएगा आपका प्राइमरी होस्ट और एक हो जाएगा सेकेंडरी होस्ट, है ना। तो प्राइमरी होस्ट में कौन आता है भाई? तो प्राइमरी होस्ट जो होता है, देखिए जनरली प्राइमरी होस्ट उसी को बोला जाता है जिसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ना। तो प्राइमरी होस्ट में आ जाता है फीमेल एनोफिलीज, दिस इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी होस्ट, है ना। फीमेल एनोफिलीज जो है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी होस्ट, ठीक। क्यों प्राइमरी होस्ट बोल रहे हैं? बिकॉज इन दिस होस्ट इट परफॉर्म्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है इस होस्ट के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी होस्ट। अगर हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी होस्ट का, दैट इज ह्यूमन। सेकेंडरी होस्ट इसका क्या है? ह्यूमन है या मैमल कह सकते हो आप। और क्यों सेकेंडरी होस्ट है? बिकॉज इन दिस होस्ट इट परफॉर्म्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कैसा रिप्रोडक्शन करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। किसके अंदर? तो ह्यूमन के अंदर, ठीक। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है, दैट इज रिजर्वॉयर होस्ट। इसका रिजर्वॉयर होस्ट भी होता है, मतलब वैसा होस्ट जिसके अंदर ये बस एज ए प्रिजर्व फॉर्म में पड़ा हुआ रहता है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, दैट इज मंकी।
मंकी जो है ना, इसका रिजर्वॉयर होस्ट माना जाता है। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं स्पेशली इसके इफेक्ट का, तो ये पैरासाइट है, मलेरिया काउज करता है। तो इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड स्पोरोजोइट। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट को अगर आप देखोगे ना, सो इट इज एक्चुअली सिकल सेप्ड। ये सिकल सेप्ड होता है, न्यूक्लियस होता है इसका। इसका शेप कैसा होता है? सिकल सेप्ड। ओके, स्पोरोजोइट, यही इसका इन्फेक्टिव स्टेज है। और ये सिकल सेप्ड जो होता है ना, इसका जो साइज होता है वो लगभग 6 to 12 माइक्रोमीटर तक का साइज। कितना हो जाएगा? 6 to 12 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। जो आपको पता होगा, आपका जो आरबीसी है उसका साइज क्या है? अबाउट 7 माइक्रोमीटर। उससे थोड़ा छोटा होता है, कुछ इससे बड़े भी होते हैं। एक एवरेज रेंज है इसका। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल का, देखिए इसके लाइफ साइकिल को आप 3 अलग अलग जोन में बांट सकते हो। देयर आर 3 डिफरेंट स्टेप्स ऑफ देयर लाइफ साइकिल, ठीक ना? तो इसके लाइफ साइकिल को अगर हम लोग देखते हैं, तो लाइफ साइकिल को हम लोग बांट सकते हैं अलग अलग जोन में। क्या बांट सकते हैं भाई? तो जैसे होता है साइजोगोनी, गैमोगोनी और स्पोरोगोनी। 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। क्या होता है? साइजोगोनी, एक को बोलेंगे गैमोगोनी, एक को बोलेंगे स्पोरोगोनी। ओके, दीज 3 बेसिक स्टेप्स ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। इसके लाइफ साइकिल का 3 बेसिक स्टेप्स है। ओके, तो हम लोग अब पढ़ने क्या जा रहे हैं? इसके इसी 3 बेसिक स्टेप्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, मैं इसको मिटा लूं पहले। ओके, अब देखिए मैंने क्या बताया कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की बात हो रही है ना? तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को हमने क्या बांटा? 3 मेजर स्टेप्स में हमने बांटा है। साइजोगोनी, गैमोगोनी और स्पोरोगोनी, है ना? तो साइजोगोनी जो होता है ना, ये स्पेशली ह्यूमन में होता है। ये याद रखना है आपको। साइजोगोनी कहाँ होता है? ह्यूमन में। जबकि गैमोगोनी और स्पोरोगोनी जो आप देख रहे हो, ये किस में होता है? तो ये होता है मॉस्किटो, मतलब फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज जो होती है ना, फीमेल एनाफिलीज के अंदर होता है। ओके, इसी में होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? साइजोगोनी। देखिए साइजोगोनी जो होता है, इसमें क्या होता है कि आप इसको बांट सकते हो 3 मेजर फेजेस में। सबसे पहली बात, इसको 3 मेजर फेज में आप बांट सकते हो। एक को हम लोग बोलते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज, एक को बोलते हैं एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज और एक को बोलते हैं एरिथ्रोसाइटिक फेज। प्री इरिथ्रोसाइटिक, एक को बोलेंगे एक्सो इरिथ्रोसाइटिक और एक को बोलेंगे हम लोग इरिथ्रोसाइटिक। तो सबसे पहले हम लोग इसी तीनों स्टेज को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये फर्स्ट इन्फेक्शन जो होता है ना, वो तो मॉस्किटो से होता है, फीमेल मॉस्किटो से होता है। फीमेल मॉस्किटो ने बाइट किया और उसके अगर सेलेब्री ग्लैंड में स्पोरोजोइट है, स्पोरोजोइट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट। तो देखिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले क्या होगा? स्पोरोजोइट आएगा। कहाँ आएगा भाई? तो आपके ब्लड में आएगा, पेशेंट के ब्लड में आएगा, जिस ह्यूमन को इन्फेक्शन हुआ ब्लड में आएगा। और ये स्टार्ट करेगा क्या? प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज शुरू करेगा। देखो प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज में क्या होता है कि आता तो ब्लड में ही है, लेकिन ये ब्लड में बहुत ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है। अबाउट 30 मिनट, लगभग आधे घंटे के बाद
मतलब आधे घंटे के बाद नहीं कर सकते, आधे घंटे के अंदर ही ये इंटर कर जाता है आपके लीवर के सेल्स में, स्पेशली लीवर के पैरेन्काइमल सेल में। कहाँ इंटर कर जाता है? पैरेन्काइमल सेल्स में ये इंटर कर जाता है लीवर के अंदर इन प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज। ओके, वहां से ये आपको स्प्लीन में भी जा सकता है, वहां से ये स्प्लीन में भी जा सकता है, वहां से ये बोन मैरो में भी जा सकता है। ठीक है ना, मतलब कि प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज में स्पोरोजोइट आया, स्पोरोजोइट आधे घंटे के अंदर ही लीवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में, ये सब जगह पहुंच जाएगा। ओके, और यहां जाकर के वो क्या करेगा? उस सेल को होस्ट के रूप में, पैरेन्काइमेटस सेल्स को होस्ट के रूप में यूज करना शुरू करेगा। लीवर के पैरेन्काइमा को होस्ट सेल के रूप में यूज करना शुरू करेगा और बनाएगा क्या? क्या बनाएगा भाई? दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोजोइट्स। दिस इज द फर्स्ट फीडिंग स्टेज। क्या बोलेंगे हम लोग? क्रिप्टोजोइट्स का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, तो जब क्रिप्टोजोइट्स बन गया उसके बाद ये क्रिप्टोजोइट्स जो है ना, ये कन्वर्ट कर जाएगा क्रिप्टोमेरोजोइट्स में। देखिए ये स्टेज चल रहा है, क्रिप्टोमेरोजोइट्स में कन्वर्ट कर जाएगा। क्रिप्टोजोइट्स के बाद क्रिप्टोमेरोजोइट्स बन जाएगा। ओके, अब ये क्रिप्टोमेरोजोइट्स जो है ये आपको एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज चलाना शुरू करेगा। मतलब क्या? कि ये नए लीवर सेल को डैमेज शुरू कर देगा। मतलब ये इंटर कर जाएगा एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज में, और इसका मतलब क्या होता है कि इंटर इन न्यू लीवर सेल्स। ये नए लीवर सेल्स के अंदर इंटर कर जाएगा एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज के अंदर। ओके, और यहां पे देखो सबसे पहले क्या हुआ? लीवर में आया, लीवर से फिर स्प्लीन में भी जा सकता है, बोन मैरो में भी जा सकता है। फाइनली वहां क्या बनाया? क्रिप्टोजोइट्स। क्रिप्टोजोइट्स जो है वो कन्वर्ट कर गया क्रिप्टोमेरोजोइट्स में। इसकी संख्या कुछ ज्यादा होती है, अबाउट 1000। इसकी संख्या लगभग 1000 के करीब होती है ना। तो यहां से फिर वो क्या हो गया? वो एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज में चला गया। एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज कहने का मतलब क्या हो गया? कि लीवर से ही निकला और फिर नए लीवर सेल को डैमेज करना शुरू कर दिया वो, और उस नए लीवर सेल में एक नए टाइप का स्पोर्स बनाता है, दैट इज कॉल्ड मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्स। क्या बनाता है? मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्स, या फिर कह सकते हैं मेटाक्रिप्टोजोइट्स। ओके, तो मेटाक्रिप्टोजोइट्स का फॉर्मेशन कर लिया। अब ये मेटाक्रिप्टोजोइट्स जो आप देख रहे हो, इसको फिर हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, मतलब दो टाइप का बन जाता है ये। इसका मॉडिफिकेशन 2 टाइप्स में होता है। एक को बोलते हैं माइक्रो और एक को बोलते हैं मैक्रो। एक को बोलेंगे माइक्रो। माइक्रो क्यों बोलेंगे भाई? साइज छोटा है। मैक्रो क्यों बोलेंगे? साइज बड़ा है। अब देखो मैक्रो वाला जो आप देख रहे हो ना, ये फिर से फ्रेश लीवर सेल में जाएगा और रिपीट करेगा किसको? एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज को। मतलब एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज को ये कंटिन्यू करता रहेगा लीवर के अंदर। ओके, मैक्रो। Then what about micro? This micro get enter in RBC। ये आ गया आपके ब्लड में। अब ये प्रॉपर ब्लड में आ चुका है, आरबीसी में इंटर कर जाएगा। और जब आरबीसी में इंटर किया है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इरिथ्रोसाइटिक फेज। नाउ दिस इज इंटर इनटू इरिथ्रोसाइटिक फेज। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज क्या है, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज क्या है, और इरिथ्रोसाइटिक फेज क्या है। ओके, अब जब ये आरबीसी में इंटर किया तो आरबीसी में फिर ये अपना शुरू करेगा अपने स्टेज को। तो आरबीसी में इंटर करने के बाद ये कन्वर्ट करता है ट्रोफोजोइट में। दिस इज द फीडिंग स्टेज। इसको हम लोग बोलते हैं फीडिंग स्टेज। ये फीडिंग स्टेज ऑफ द पैरासाइट है। ट्रोफोजोइट में वो कन्वर्ट कर जाता है
और ट्रोफोजोइट जो है वो अलग अलग स्टेजेस में बढ़ना शुरू हो जाता है। देखिएगा ट्रोफोजोइट के स्टेज क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आएगा डिस्क्वाइड स्टेज, मतलब वो डिस्क के जैसा हो जाएगा, आरबीसी के अंदर जाकर के डिस्क के जैसा हो जाएगा। उसके बाद ये कन्वर्ट करेगा किसमें भाई, तो सिग्नेट रिंग स्टेज, क्या बोलते हैं उसको, सिग्नेट रिंग स्टेज। सिग्नेट रिंग स्टेज में एक्चुअली में कुछ ऐसा होता है और यहाँ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आ जाता है और यहाँ पे मतलब उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल वगैरह होता है ना पैरासाइट का या फिर उसका जेनेटिक मटेरियल वगैरह वो सब यहाँ रहता है। तो एक रिंग जैसा अपीयरेंस हो रहा है। दैट्स ये क्या है, दिस वन इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बीच में अपीयर हो जाता है और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एक तरफ आ जाता है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिग्नेट रिंग स्टेज। अब सिग्नेट रिंग स्टेज के बाद ये इंटर करेगा अमीबॉइड स्टेज में। एक्चुअली में इसका जो शेप होता है ना कुछ इस टाइप से अमीबा के जैसा शेप बदल जाता है। दैट इज व्हाई कॉल्ड इट इज अमीबॉइड स्टेज, इसीलिए इसको हम लोग इसको बोलते हैं अमीबॉइड स्टेज। ओके, अमीबॉइड स्टेज में अगर आप देखिएगा तो मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊं तो आपको पता चलेगा। इधर मैं मिटा रहा हूं इसको। ओके, अब देखिए अमीबॉइड स्टेज के बाद हम समझते हैं। हम लोग देखिए अमीबॉइड स्टेज जो आप देख रहे हो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमीबॉइड स्टेज में कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर आना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड स्कफनर्स डॉट। क्या बोलते हैं इसको, स्कफनर्स डॉट बोलते हैं। दिस इज द सम स्पेशल टाइप ऑफ डॉट लाइक स्ट्रक्चर अपीयर एट द जोन ऑफ, मतलब यहाँ पे अमीबॉइड स्टेज में इस तरह से डॉट 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 स्ट्रक्चर आना शुरू हो जाता है। ये है क्या, एक्चुअली में प्रोटीनियस मैटर है ये, है ना, जो कि इसके जो प्रोटीन्स थे आरबीसी जो होते हैं, आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उसी का कुछ पार्ट है ये, और कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी है इसमें। ओके, तो स्कफनर डॉट जो होता है वो एक्चुअली में बाद में लैटर ये ब्राउन और ब्लैक पिगमेंट में कन्वर्ट कर जाता है, दैट इज कॉल्ड हेमोज्वाइन। क्या बोलते हैं उसको, हेमोज्वाइन। ओके, दिस इज व्हाट, ब्राउन ब्लैक डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक ना। और ये स्पेशली जो आपका आरबीसी के अंदर जो हेमोग्लोबिन के अंदर जो हेमीन प्रोटीन होता है ना, हेम प्रोटीन जो होता है ना, ग्लोबिन प्रोटीन जो होता है ना, उसी का ये पार्ट होता है। ओके, अब क्या होगा जब ये हेमोज्वाइन, अच्छा एक और बात, ये जो अमीबॉइड स्टेज है ना, अमीबॉइड स्टेज के बाद एक स्टेज आता है दैट इज कॉल्ड रोसेट स्टेज। क्या बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोसेट स्टेज। रोसेट स्टेज के बाद वो क्या होता है, लिबरेट, मतलब वो क्या कर जाता है, मतलब कह सकते हैं वो फट जाता है और मेरोजोइट्स का फॉर्मेशन करता है ब्लड के अंदर। इसके बाद क्या हो जाता है, वो रप्चर कर जाता है। रप्चर क्या, आरबीसी एंड रिलीज मेरोजोइट्स बनाता है, ठीक ना, प्लस हेमोज्वाइन इन ब्लड। ये ब्लड में जो हेमोज्वाइन बना था ना, ये ब्लड में हेमोज्वाइन आ जाएगा और मेरोजोइट्स रिलीज कर जाएगा। ओके, अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात आता है कि जब ये ब्लड में हेमोज्वाइन और मेरोजोइट्स रिलीज करता है तो ये मेरोजोइट, स्पेशली हेमोज्वाइन जो आप देख रहे हो, जो मैंने यहाँ बताया, इट काउजेस फीवर और चिलिंग इफेक्ट। ये एक्चुअली में आपके बॉडी के अंदर में एलर्जेंस के जैसा बिहेव करता है ना, और ये फीवर काउज करता है। सो दिस स्टेज, जब ये स्टेज में मलेरिया पहुंचता है ना, सो इट काउजेस व्हाट, हाई फीवर और चिलिंग इफेक्ट। यही स्टेज फीलिंग करता है और बार बार ये स्टेज रिपीट होता है। देखिए अलग अलग टाइप के पैरासाइट में ये डिफरेंट टाइप का, मतलब डिफरेंट ऑर्डर में, टाइप नहीं कर सकते, डिफरेंट ऑर्डर में ये फीवर काउज करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिपीटिंग बिहेवियर। मतलब जब भी ये स्टेज आएगा उसके लाइफ साइकिल में तो फीवर काउज होगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे हम लोग बात कर देते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का, तो इसका फीवर जो रिपीट होता है ना, इसका जो फीवर रिपीट होगा ये लगभग होगा 48 आवर्स में।
मैं यहाँ आवर्स की बात कर रहा हूँ, लगभग 48 आवर्स में ये फीवर रिपीट करेगा। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं प्लाज्मोडियम मैलेरी का, प्लाज्मोडियम मैलेरी की बात करें तो ये लगभग 72 आवर्स में इसका फीवर रिपीट होता है। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं प्लाज्मोडियम ओवेल का, प्लाज्मोडियम ओवेल की बात करें तो इसका लगभग आपको 40 जितना वायरस का है ना उतना ही इसका भी है, इसका भी लगभग 48 आवर्स में ये फीवर रिपीट करता है। ओके, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम का, मैंने आपको बताया कि फैल्सीपैरम जो होता है ये क्या करता है, ये सेरेब्रल मलेरिया काउज करता है, ये सेरेब्रल मलेरिया काउज करता है। सेरेब्रल मलेरिया कहने का मतलब मैलिगेंट मलेरिया, ये काफी खतरनाक मलेरिया होता है, इवन फैटल होता है ये मलेरिया, है ना। तो इसका जो फीवर रिपीटेशन होता है इरेगुलर होता है, इसका कोई फिक्स समय नहीं है। तो ये क्या करता है, इरेगुलर, सबसे ज्यादा फैटल मलेरिया यही काउज करता है फैल्सीपैरम। हालांकि इंडिया में ये नहीं देखा गया है ना, बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज में देखा गया है ये। तो इसमें इरेगुलर फीवर काउज होता है। और फीवर कब काउज होता है, व्हेन हेमोज्वाइन गेट रिलीज इनसाइड द ब्लड आफ्टर रप्चरिंग द आरबीसी, है ना। आरबीसी और मेरोजोइट जब ब्लड में आपके आ जाएगा ना तो ये फीवर काउज कर देगा। ओके, क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए यहां तक हमारा हो गया क्या, इरिथ्रोसाइटिक फेज। मैं फिर से एक बार इसको हल्का सा मैं बता देता हूं। मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आता है प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज। प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज में क्या होता है भाई, स्पोरोजोइट ब्लड में आया, ब्लड में लगभग आधे घंटे के अंदर ही वो लीवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में चला गया। प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज में सबसे पहले क्या बनेगा भाई, दैट इज कह सकते हैं आप उसको क्रिप्टोजोइट्स बनेगा। क्रिप्टोजोइट्स के बाद फिर क्या बनेगा, क्रिप्टोमेरोजोइट्स बनेगा। क्रिप्टोमेरोजोइट का कुछ हिस्सा जो है वो क्या करेगा, नए लीवर सेल को डैमेज करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सोइरिथ्रोसाइटिक फेज में। चूंकि ये ब्लड से बाहर चल रहा है, ब्लड से इसका कोई मतलब नहीं, इसीलिए हम लोग इसको एक्सोइरिथ्रोसाइटिक फेज बोल रहे हैं। ओके, नए लीवर सेल को डैमेज करेगा। अब नए लीवर सेल को जब डैमेज करेगा तो वहां से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड मेटाक्रिप्टोजोइट्स। मेटाक्रिप्टोजोइट्स जो होगा वो दो टाइप का होगा, माइक्रो और मैक्रो, है ना। अब माइक्रो और मैक्रो जो होगा, तो मैक्रो जो होगा वो नए लीवर सेल को फिर डैमेज करेगा और क्या वो एक्सोइरिथ्रोसाइटिक फेज को रिपीट करता रहेगा। जबकि माइक्रो वाला जो होगा वो आपको आ गया आरबीसी के अंदर ट्रोफोजोइट के फॉर्म में, और यहाँ वो क्या स्टार्ट कर देगा, इरिथ्रोसाइटिक फेज। मतलब नाउ द मलेरियल पैरासाइट गेट इंटर इन योर ब्लड कंपोनेंट्स, है ना। तो आरबीसी में आ गया। अब आरबीसी में आकर के वो कन्वर्ट करना शुरू करेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, डिस्क्वाइड स्टेज में आएगा, फिर सिग्नेट रिंग स्टेज आएगा, फिर अमीबॉइड स्टेज आएगा, है ना। अमीबॉइड स्टेज के बाद वो चला जाएगा रोसेट स्टेज में, रोसेट स्टेज के बाद वो रप्चर कर देगा, आरबीसी रप्चर हो जाएगा आपका। यहीं पे मैंने बताया कि अमीबॉइड स्टेज में ही ये हेमोज्वाइन ग्रैन्युल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग स्कफ्टर डॉट भी कर सकते हैं, है ना। कलर कैसा होता है, ब्राउन ब्लैक। अब ये अमीबॉइड स्टेज जो आप देख रहे हो, अमीबॉइड स्टेज से जब रोसेट के बाद रप्चर किया, हेमोज्वाइन आ गया, फीवर काउज करेगा। मैंने बता दिया डिफरेंट टाइप के जो मलेरियल पैरासाइट होते हैं उसका फीवर का रिपीटेशन अलग अलग होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन होता है, फैल्सीपैरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम बहुत खतरनाक टाइप का मलेरिया होता है, सेरेब्रल मलेरिया, जिसमें ब्रेन एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, आपके ब्रेन को अटैक करता है। ओके, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मतलब इसमें क्या बोलते हैं उसको, मॉस्किटो के अंदर ये कैसे जाएगा, है ना। अब जरा देखिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए मॉस्किटो की बात करते हैं। मॉस्किटो के अंदर जाने के लिए ये जो डिस्क्वाइड स्टेज आप देख रहे हो ना, जो मैंने यहां बनाया डिस्क्वाइड स्टेज, ये डिस्क्वाइड स्टेज जो होता है यहीं से दो टाइप के स्पोर्स बनने शुरू हो जाते हैं। एक को बोलते हैं माइक्रो और एक बोलते हैं मैक्रो। यहां से दो टाइप का स्पोर बनता है, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। इसका नेचर कैसा होता है, मेल नेचर का, और इसका नेचर कैसा होता है, फीमेल नेचर। ओके, साइज इसका थोड़ा छोटा होता है, साइज छोटा, माइक्रो है तो देखिएगा इसका कुछ इस टाइप का शेप में रहता है।
इसका शेप जो रहेगा ना इस गैमेट का, जबकि इसका शेप जो देखोगे ये ओवुलर होता है। और इसमें आप देखिएगा तो एक फर्टाइल कोन भी मिलेगा आपको, ऐसा कुछ इस तरह से। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फर्टिलाइजेशन कोन। और इसमें रिजर्व फूड मैटर वगैरह जो होता है वो बड़ा हुआ रहता है। ओके, फाइनली क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। देखो यही स्टेज जो है ना वो आपका, जब ये स्टेज आपके ब्लड में रन कर रहा है, ठीक ना, और ये स्टेज ब्लड में जब रन कर रहा है तो जब भी कोई मॉस्किटो आपके ब्लड को शक करेगी, फीमेल मॉस्किटो आपके ब्लड को शक करेगी, तो ये स्टेज जो होगा ना आपके ब्लड के थ्रू उसके अंदर चला जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे स्टेज उसके ब्लड के अंदर चले जाएं, उसको उसके स्टमक के अंदर चले जाएं एज ए फूड के रूप में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो नहीं जाएगा उसका क्या होगा, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि दैट माइक्रो एंड मैक्रोस्पोर विच नॉट गेट इंटर इन द मॉस्किटो बाय द मीन्स ऑफ फीडिंग, फीडिंग के द्वारा नहीं जाएगा तो वो डिकम्पोज कर जाएगा आपके बॉडी के अंदर, क्योंकि जिस टेम्परेचर पे इसका गैमेट फॉर्मेशन होता है वो टेम्परेचर आपके बॉडी में नहीं पाया जाता, तो ये डिकम्पोज कर जाएगा। अगर ये चला गया उसके अंदर, मतलब कि मॉस्किटो के अंदर गया, तब क्या होगा, तब ये डेवलप करना शुरू करेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। और फर्टिलाइजेशन देखिए, ये जो फर्टाइल कोन आप देख रहे थे, इसी फर्टाइल कोन में ये फीमेल गैमेट के अंदर मेल गैमेट जो है वो इंटर कर जाएगा और यहाँ से बनाएगा क्या, जाइगोट। यहाँ से वो क्या बना देगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जाइगोट जो है ना ये कहाँ बना, स्टमक के अंदर। ये कहाँ बनता है, स्टमक के अंदर। और स्टमक के अंदर ये ऊकाइनेट में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, ऊकाइनेट, ठीक ना। और ये ऊकाइनेट जो आप देख रहे हो, दिस गेट इंटर इनटू द वॉल ऑफ स्टमक। अगर ये स्टमक का वॉल है और ये ऊकाइनेट है तो ये ऊकाइनेट जो होगा ना ये स्टमक के वॉल में इस तरह से ऐसे इंटर कर जाएगा। ये आपका स्टमक का वॉल है, इसमें ऊकाइनेट इंटर कर गया है, ठीक। अब ये ऊकाइनेट क्या बना देगा, दिस फॉर्म ऊसिस्ट। किसका फॉर्मेशन कर देगा, ऊसिस्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक। और ये ऊसिस्ट जो होगा, यही ऊसिस्ट गेट कन्वर्टेड इनटू अगेन स्पोरोजोइट। ये फिर से आपको सेलेब्री ग्लैंड के अंदर ये क्या बना देगा, स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन कर देगा। ये स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन कर देगा और इसी फेनोमेनन को बोलते हैं स्पोरोगोनी। जो हम लोग बात कर रहे थे ना, स्पोरोगोनी। देखो इस फेनोमेनन को हम लोग बोलेंगे गैमोगोनी। गैमोगोनी देखिए यही फेनोमेनन है। और जब गैमोगोनी के बाद ओसिस्ट बना, ओसिस्ट के बाद जब स्पोर बन गया, स्पोरोजोइट बन गया, दैट इज कॉल्ड स्पोरोगोनी। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पोरोगोनी। ओके, तो इस तरह से फिर से वो मॉस्किटो अब तैयार है एक नए स्पोरोजोइट के साथ नए पर्सन को इन्फेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा एक लाइफ साइकिल हुआ किसका, मलेरियल पैरासाइट का। आई थिंक ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। आपको बुक के थ्रू भी जाना है, स्पेशली ऐसे तो ये टॉपिक जो डिटेल्स है इसका वो आप देखिएगा तो आपको 12th में पढ़ना है, लेकिन मैंने 11 में ही इसको आपको टॉपिक में बता दिया है क्योंकि आगे आपको पढ़ना ही है ये टॉपिक। ओके, तो इस तरह से ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया। अब हम लोग बात कर लेंगे, हमारा प्रोटोजोआ ही फिनिश हो चुका है ऑलरेडी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोटिस्टा, हमारा फिनिश हो चुका है। प्रोटिस्टा के बाद हम लोग इंटर करेंगे फंगाई में, है ना। इसके बाद हम लोग फंगाई के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में, जो हम लोग बात करेंगे फंगाई के बारे में। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे कंटिन्यूअस बने रहने के लिए और आपके सपोर्ट के लिए। थैंक यू।